यूपी में हो सीधा फांसी होना चाहिए। ये यूपी वाला मैं बोल रहा हूँ। नारे लगा रहे हैं। प्रशासन पहले भी वीक था और अभी भी वीक आएगा। प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की अब तक करेगी भी नहीं। ये इतिहास के बाद फांसी की सजा नहीं मिलती, छूटते हैं। अगर बच्चा स्कूल में है तो सभी टीचर्स की जिम्मेदारी है, एक टीचर्स की नहीं है, सभी टीचर्स की है। जो कहते हैं अभी तो हमारी सरकार बनी नहीं है और अभी से ये हाल है। सब कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ से बचाएं? बिल्कुल स्कूल वालों की गलती है। कोई सेफ्टी कैमरे नहीं चेक करवा रहे अपने को। हम अपने बच्चा नहीं भेजेंगे स्कूल में। इस स्कूल में बिल्कुल सेफ्टी नहीं है। प्रिंसिपल मैडम को बताओ, मैडम वो भी बात में लगी रहती है बच्चे कहाँ जा रहे हैं, लड़की किसकी है, क्या है, किसी को पता ही नहीं है। ये लोग कह रहे हैं ना सरकारी जमाई बन के छूट भी जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सारे बच्चों को बोलना चाहिए, पेरेंट्स को सब आने चाहिए। अब पुलिस वाले भगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। नहीं तो 3 दिन से बच्चे के साथ गलत हो रहा था तो किसी को भनक भी नहीं लगी। नमस्कार, आप दिल्ली क्राइम मोर्चा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ निहारिका गुप्ता। इस समय जो मेरी मौजूदगी है वो राजधानी दिल्ली के तिलक नगर में है। देखिए जो दिल्ली है वो राजनीति की गलियों में बदलती देखी है, लेकिन धीरे धीरे राजधानी दिल्ली की जो गलियां हैं वो क्राइम की गलियों में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। देखिए सिर्फ मात्र 7 साल की लड़की जिसे पता भी नहीं होगा कि उसके साथ किया क्या गया है और उसके साथ किया क्या जा रहा है, उस 7 साल की लड़की के साथ अपने ही स्कूल में रेप किया गया। और माना ये जा रहा है कि ये जो रेप है ये लगातार 3 दिन तक किया गया। उसके बाद खैर अभी इस समय वो जो लड़की है वो ठीक है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी है, लेकिन उस पर कड़ी कार्रवाई की मांग करने के लिए यहाँ पर जो है भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 7 साल की लड़की, रेप का र पता होगा ना ही रेप का आर पता होगा, लेकिन उसके साथ इतनी दरिंदगी के साथ उसे नोचा गया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसे उस समय क्या महसूस हो रहा होगा। अगर हमें कोई कभी कहीं छू भी देता है तो हमें कैसा महसूस होता है। वो ज़रा सी लड़की जो मात्र 7 साल की थी, उसको नोचा गया है, उसके साथ रेप किया गया है, जिसे उसका मतलब भी नहीं पता होगा। इसी को लेकर लोगों ने बहुत ज़्यादा भीड़ जो है इकट्ठा हो गई थी। यहाँ पर इंसाफ के लिए जो है यहाँ पर गुहार लगाई जा रही थी। ये जो पूरा मामला है ये सर्वोदय कन्या विद्यालय स्कूल नंबर 3 से सामने आया है कि स्कूल में जो है दिन दहाड़े उस लड़की के साथ रेप किया गया। और माना ये जा रहा है कि कोई एक ऐसा आदमी था जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे स्कूल में आता था किसी काम के लिए, उस व्यक्ति ने उस लड़की के साथ घिनौनी हरकत कर दी। लोग मौजूद हैं। क्या हुआ था पूरा मामला पता है मैम? हमारी बच्ची इसमें पढ़ती है, हमें तो इतना ही पता है कि बच्चियों के साथ गलत काम हुआ है और उसको जो ऐसा छुपाया गया था। और जब बच्चियों को ले गए डॉक्टर के पास तो पता चला कि बच्चियों के साथ ऐसे ऐसे हुआ है जी। हाँ, और बाकी तो इसमें क्योंकि जो अंदर लोग हैं वो भी शामिल है। नहीं तो 3 दिन से बच्ची के साथ गलत हो रहा था तो किसी को भनक भी नहीं लगी। ऐसा कैसे हो सकता है? तो बाहर का आदमी तो कोई आया नहीं होगा, जो भी होगा इनका स्कूल का काम वाला ही होगा, क्योंकि रोड में चलता हुआ इंसान थोड़ी घुसेगा स्कूल अंदर। सारे बच्चों को बोलना चाहिए, पेरेंट्स को सब आने चाहिए। और पुलिस वाले भगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि जब उस लड़की को कुछ अंजाम मिलेगा तभी तो कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं होएगा। मैम एक बात बताओ, इधर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए जरूर। पहले आप लोगों का साथ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम। अगर आप लोग हो तो न्याय मिलेगा और नहीं तो ऐसे भगाए जाएंगे पेरेंट्स। और अगर आज ये लोग कह रहे हैं ना सरकारी जमाई बन के वो छूट भी जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल। ये भी बात मैं क्लियर कर देती हूँ। और अगर एक दो को सजा मिल गई तो सारे हरकत में आ जाएंगे। ये पुलिस प्रशासन की कमियां क्यों गिना रहे हैं? उन्होंने तो अरेस्ट भी किया, क्योंकि वो भगा रहे हैं, वो हमें बोलने ही नहीं दे रहे हैं। नौकरी से वो सहमत, वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हम भी माँ बाप हैं, हमें भी चाहिए। अब हमारा इतनी हिम्मत नहीं है कि हम इसमें अपनी बच्ची भेज सकें। तो मिले हुए ना मैडम है, बच्चों को देखे ना, कम से कम बच्चे कितने आ रहे हैं, कितने हैं बच्चों गिन के, उनके नहीं आ रहे उनको फ़ोन करो बच्चों को कि मेरा बच्चा नहीं आया अभी तक घर पे, उसको देखो। प्रिंसिपल मैडम को बताओ, मैडम वो भी बात में लगी रहती है बच्चे कहाँ जा रहे हैं, लड़की किसकी है, क्या है, किसी को कोई परवाह ही नहीं है। वो बच्ची किसको लेके गया, कोई बोल रही है, उसकी बात तो सुनो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पर जो महिलाओं का जो गुस्सा है वो बिल्कुल जायज़ है कि अगर स्कूल में ये जो है पूरी घटना घट रही है तो स्कूल से अगर वो बच्ची उस समय गायब थी तो क्यों टीचर्स ने, स्कूल के लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि वो बच्ची जो है उस समय स्कूल से गायब है या फिर वो अपनी क्लास में उस समय मौजूद नहीं है। तो बिल्कुल ये सवाल तो उठना बिल्कुल जायज़ है कि जब ये पूरा जो मामला है ये स्कूल के अंदर ही हुआ है, स्कूल टाइमिंग में हुआ है, उसके बावजूद भी टीचर्स को पता क्यों नहीं चला कि
बच्ची जो है गायब है। यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो 7 साल की बच्ची जो कि फर्स्ट या सेकंड क्लास में पढ़ती है, उसके साथ हुआ है, तो फर्स्ट या सेकंड क्लास के बच्चों पर कितनी निगरानी रखी जाती है ये हम सब जानते हैं। उसके बावजूद भी वो बच्ची अपनी क्लास से गायब थी, पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। हम अपना बच्चा नहीं भेजेंगे स्कूल में, इस स्कूल में बिल्कुल सेफ्टी नहीं है। कोई भी पूरा मामला इसमें स्कूल वालों की गलती है, बिल्कुल स्कूल वालों की गलती है। कोई सेफ्टी कैमरे नहीं चेक करवा रहे अपने को, बिल्कुल भी कैमरे चेक करवाने चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल में सेफ्टी नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट स्कूल सेफ नहीं है। ऐसों को तो पब्लिक के हवाले करना चाहिए, मैं तो यही बोलांगी। तो आप लोग को इतना यकीन कैसे कि ये जब जो भी हुआ है वो स्कूल वालों ने ही किया है? क्यों मैम, माँ की बुआ यहाँ चिल्ला रही, रोड पे पड़ी है, 4 बजे से चिल्लाई चीखी, किसी ने उसकी सुनी नहीं है। जब उसको बच्चे ने सब बताया, वो कह रही है सारा बच्चे ने हमें बताया है। जब बच्चे की बात समझी, बच्चे ने सारी बात उसको प्यार से बताई है। स्कूल के अंदर एक टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। अगर बच्चा स्कूल में है तो सभी टीचर्स की जिम्मेदारी है, एक टीचर्स की नहीं है, सभी टीचर्स की है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज रहे हैं 5-6 घंटे स्कूल में, वो सभी टीचर्स के ऊपर भेज रहे हैं। ये जिम्मेदारी एक टीचर की नहीं, सभी टीचर्स की है कि उनको ध्यान देना चाहिए था। बच्चे के साथ नहीं है, सबके बच्चों के साथ हुआ है। क्या उस टीचर को ये बच्चे के बॉडी लैंग्वेज से कुछ पता नहीं चला? बच्चे के बॉडी लैंग्वेज से भी तो पता चलता है कि बच्चा क्यों गुमसुम बैठा हुआ, पेन बता रहा है तो क्यों बता रहा है, उसको पता किया जाए, उसको पेरेंट्स को बुलाया जाए कि आपका बच्चा ऐसे कुछ बता रहा है। उस टीचर्स की जिम्मेदारी थी, अदर्स टीचर की जिम्मेदारी थी कि उस बच्चे से पूछा जाए कि आपको हुआ क्या है। तो ये महिलाओं के अंदर का गुस्सा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये गेट तोड़ दिया जाए। यहाँ पर ये जो गेट है इसमें अंदर से कुंडी लगा दी, खोल नहीं रहे। हम बोल रहे तो कोई भी आवाज नहीं के लिए। पहले बता दो, प्रशासन पहले भी वीक था और अभी भी वीक आएगा। प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, अब तक करेगी भी नहीं। ये इतिहास गवाह, फांसी की सजा नहीं मिलती, छूटते हैं। उनको सीधा लेडीज के हवाले करो, लेडीज के हवाले करो। इनको हैबिट हो गई है, इनको आदत पड़ गई है। किसी लड़की का बलात्कार करो, किसी अब माएँ कमजोर है, झाड़ू पोछा बर्तन करने जाती है, वर्किंग है, लड़कियां भी निकल रही है, कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। बस यही लोग यही करते हैं हमेशा। जिसने ये वारदात करी है, जिसने ये कुर अंजाम किया है, उसको पब्लिक के हवाले कर दिया जाए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जिस इंसान ने ये किया है उसे पब्लिक के हवाले कर दिया जाए। हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए, कोई इंसाफ नहीं चाहिए, इंसाफ हम सब कर लेंगे मिलके। यहाँ पर साफ सीधा देख सकते हैं कि जो सवाल है वो सीधा के सीधा प्रशासन के ऊपर उठ रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने आज तक जितने भी रेप केस राजधानी दिल्ली में होते हैं, कभी भी किसी के भी ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। बात करें अगर हम बड़े बड़े कांडों की, जो बड़े बड़े कांड सामने आते हैं उसके ऊपर भी कभी भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। देखिए आप देख सकते हैं किस तरीके से जो महिलाएं हैं स्कूल बंद होने के लिए नारे लगा रही है, अपनी गुहारें लगा रही हैं, क्योंकि देखिए इनकी भी छोटी छोटी सी जो बच्चियां हैं वो स्कूल में पढ़ती है, उन्हें कितना असुरक्षित महसूस हो रहा होगा इस समय कि किस तरीके से जब एक बच्ची को रेप उसके साथ किया गया है, तो किस तरीके से इनकी बेटियां भी जो है वो अनसेफ है, स्कूल में असुरक्षित है। साफ साफ जो है पुलिस प्रशासन के ऊपर इस समय सवाल उठाए जा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई इस चीज़ के ऊपर नहीं की गई, और ये जो स्कूल वाले ये अपनी CCTV जो कैमरे की रिकॉर्डिंग्स है उसे भी छुपा रहे हैं, अब तक कुछ दिखा नहीं रहे हैं। माना ये भी जा रहा है कि अभी तक जो है स्कूल के प्रिंसिपल, स्कूल के टीचर, स्कूल के गार्ड्स सब इस पूरे हाल में मिले हुए हैं। देखिए बच्ची जो है वो 7 साल की जो छोटी सी मासूम बच्ची है उसकी मृत्यु हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरीके से उसके साथ जो है दरिंदगी की गई होगी कि वो बच्ची बेचारी बची भी नहीं है। लगातार 3 दिन से जो है ये घटना को अंजाम दिया जा रहा था, लगातार 3 दिन से ये सब किया जा रहा था। उसने पहले अपने घर में नहीं बताया, लेकिन जब उसके शरीर के अंदर का दर्द, उसके पेट का दर्द बढ़ता गया तो उसने मम्मी को बताया, और जब उनकी माता उसे अस्पताल लेकर गई तो पता चला कि उसके साथ रेप किया गया। और आज दोपहर में फिर उसके साथ ये सब चीज़ें की गई, और माना ये भी कि स्कूल के अंदर ही हुआ है जो हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से महिलाओं को गुस्सा बढ़ता जा रहा है, और ये गुस्सा जो है वो बिल्कुल जायज़ है। जो है यहाँ पर पुलिस प्रशासन और लोगों के बीच जो है लड़ाई हो चुकी है, क्योंकि पुलिस प्रशासन का मानना है कि यहाँ पर रोड जाम नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि रोड जाम क्यों ना करे, और पुलिस प्रशासन हाय के नारे लगा रहे हैं।
लड़की के साथ जो हुआ है बहुत गलत हुआ है और ये वॉशरूम में किया गया है, जो भी उसके साथ किया गया है। यहाँ तक कि जो मैडम है ना वो उस वॉचमैन के साथ मिली हुई है। उस लड़की को उन्होंने ये बोला गया है कि बेटा एक चॉकलेट ले लो, 2 ले लो। उसने बोला मैम नहीं, मेरे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। छोटा सा बच्चा है, उसने बोला मेरे बहुत दर्द हो रहा है और इसने मेरे साथ अंकल ने ऐसे ऐसे किया। मैडम ने बोला ठीक है आप 2 नहीं 3 चॉकलेट ले लो चलो। उसे 4 चॉकलेट देके उसका मुंह बंद करवाया गया। मैडम ने बोला कि बेटा अच्छा ठीक है 4 चॉकलेट ले लो, आप प्लीज़ घर मत बताना ये बात किसी को। जब उस बच्चे के बर्दाश्त नहीं हुई ना, उसने फिर घर जाके अपनी मम्मी को बोला। जब उन्होंने एक्शन लिया पर मैडम ने कोई उस पर कार्रवाई नहीं की, उन्होंने उसे भगा दिया। कुछ नहीं सुना उस बच्ची की भी नहीं, उसके पेरेंट्स की भी नहीं सुनी और उसे वहाँ से भगा दिया वॉचमैन को। हाँ ये शनिवार की बात है, कहते हैं यहाँ पे दूसरी बार ये चांस हुआ है, ये दूसरी बार हुआ है। अगर ये पहले कार्रवाई होती तो आज ये सब होता ही नहीं। अब ये जो कहते हैं अभी तो हमारी सरकार बनी नहीं है और अभी से ये हाल है। सब कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ से बचाएं कहाँ से पढ़ाएं। हम 5 घंटे 6 घंटे भरोसे पे रहते कि हमारा बच्चा सेफ है, मगर हमारा बच्चा ऐसी जगह पे जब अनसेफ है तो हम कहाँ क्या बच्चों को। एक तो ये होता है कि लड़की घर से बाहर है तो उसके साथ ये चीज़ हो गई तो समझ में आता है, पर हमारी तो लड़की स्कूल में जहाँ करता धरता खुद अपने घर और उसके साथ बच्चे के साथ इतना गलत हुआ है तो ये चीज़ तो भाई हमें जवाब चाहिए। दिक्कत पाएगा अगर एक बलात्कारी के ऊपर सीधा बीच चौराहे पर मार दिया जाए तो कहीं ना कहीं अगला बलात्कार करने के लिए सोचेगा। बिल्कुल देखिए यहाँ पर सीधा सीधा जो है प्रशासन की कमी देखने को मिल रही है कि अगर एक भी बलात्कारी को समय से जो है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, उसको सजा दी जाए तो शायद से बाकी बलात्कारियों की बाकी दरिंदगों की हिम्मत ही ना हो कि वो बेटियों को छू पाए। लेकिन उसके बावजूद भी इतने सारे केसेस, बड़े बड़े केसेस जो होने के बाद भी कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है और उनको सज़ा देने में डिले धीरे धीरे कर न जाने कितने साल लगा देते हैं, लेकिन उन दरिंदगों को टाइम से सज़ा नहीं दी जाती। तो शायद से ये भी कहीं ना कहीं कारण है कि उन बलात्कारियों को जो है ढील मिल जाती है। मैडम को पीछे से गेट से निकाल दिया, गाड़ी में मैडम को निकाल दिया गया है, पीछे से निकाल दिया है। बिल्कुल बिल्कुल देखिए जो भी टीचर्स थी, जो भी वहाँ के प्रिंसिपल्स थी, स्कूल का जो भी स्टाफ था, उन्हें पीछे के गेट से निकाल दिया गया क्योंकि आगे वाला जो गेट था वहाँ पर पब्लिक जाम लगा दिया था। बाहर मेन गेट पर पूरा चक्का जो है जाम कर दिया था, लोगों ने वहाँ पर धरना एक तरीके से देना शुरू कर दिया था। इसी वजह से जो है पीछे गेट से पूरे स्कूल के स्टाफ को बाहर निकाल दिया। सरकार की जो है कमी दिखाई दे रही है क्योंकि हमेशा जो है ऐसे केसों में ढील दी जाती है, ना किसी को फांसी दी जाती है। और अगर किसी को फांसी की सजा या फिर सजा भी दी जाती है तो न जाने इतने सालों बाद दी जाती है, 10-12 साल बाद जो है सजा दी जाती है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ से बचाएं? कोई हमें जवाब देगा? आएंगे, जो सरकार वादा करती है आएंगे। जब तक ये नियम नहीं बदलेगा ना तब तक ये सिस्टम नहीं रुकने वाली। इसको बदलना बहुत जरूरी है। टीचर्स को सुरक्षित कर दिया, टीचर्स को सुरक्षित कर दिया, उन्हें गार्ड कर रहे हैं, उन्हें प्रोटेक्शन कर रहे हैं, पर जो आम जनता है, जो पब्लिक है, उन्हें प्रोटेक्शन कौन करेगा? उनकी बेटियों को कौन प्रोटेक्शन करेगा? उनकी बेटियां कैसे सेफ है? 7 साल का बच्चा कितना होता है? फांसी दे दो, सीधा फांसी। फांसी दे देनी चाहिए। पुलिस प्रशासन कार्रवाई दिल्ली में हो चाहे यूपी में हो, सीधा फांसी होना चाहिए। ये यूपी वाला मैं बोल रहा हूँ, संजय नाम है मेरा, बोल देना सीधा फांसी हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई इंसान हो, फांसी होना चाहिए। खरे आदमी पे सीधा फांसी। अगर बाहर निकलेगा तो जिंदा जला देंगे, सीधी बात खत्म। बहुत गलत, हमारे बच्चे ही पढ़ते हैं, ये तो बात को दबा रहे हैं। इनको सबको रिजाइन देना चाहिए, बाहर बुलाना चाहिए, इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए मेरे हिसाब से। फांसी का तो है नहीं, होना ही चाहिए। अगर कड़ी सजा ना हो तब भी उनको ना बुलाओ के बाहर निकालो, मैं देता हूँ सजा। एक हाथ एक मजदूर हूँ मगर गरीब हूँ, गलीच नहीं हूँ, मगर किसी इंसानों को सुनना चाहिए। मजदूर हूँ मैं, एक घन चलाता हूँ मैं, हाथ जोड़ के कहता हूँ, मगर मजदूर हूँ। मगर किसी के बहन बेटी तो सबकी बराबर है, हमारे लिए सबके बराबर, मगर सबके दुनिया में यही चाहिए। मगर बहन बेटी कोई छेड़े वो गलत है। मोदी ने ये बात बोला, मेरे योगी नाथ ने भी बोला है, इसलिए मैं बिल्कुल सही कहना है कि बहन बेटियां, देखिए बहन बेटियां सबकी है। मैं भी एक महिला हूँ, एक बहन हूँ, किसी की बेटी भी हूँ, ठीक है। तो इसके मुताबिक जो है ये जो काम है ये बहुत गलत किया गया है। आप देख सकते हैं लोगों के अंदर इस समय गुस्सा जो है वो जायज़ है क्योंकि एक 7 साल की बेटी जिसके साथ इतनी दरिंदगी की गई कि उसकी मृत्यु हो गई, न जाने क्या उसने क्या ही गलत किया होगा जो उसको ये झेलना पड़ा। तो स्कूल के अंदर अभी भी किसी की मौजूदगी है जो कि नहीं होनी
चाहिए। जब जो पूरा मामला है वो स्कूल के अंदर हुआ है तो पुलिस प्रशासन को जो ये स्कूल है ये इस समय सील कर देना चाहिए था या फिर बंद कर देना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्कूल जो है खुला हुआ है और इसके अंदर अभी भी किसी की मौजूदगी है। क्या लगता है कि किस तरीके की सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि देखिए 7 साल की लड़की, बहुत छोटी उम्र में उस बेचारी के साथ दरिंदगी की गई और दरिंदगी के बाद उसकी मौत हो गई। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय उसके परिजनों का क्या हाल होगा, उनका रो रो कर इस समय बुरा हाल होगा। उन्होंने न जाने कितने घंटे दिन में बैठकर अपनी गुहार लगाई है कि हमें इंसाफ चाहिए, पकड़ो उसे, स्कूल बंद कराओ, सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ, लेकिन इसके बावजूद भी बताया जा रहा है कि ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज निकाली गई है और ना ही कोई कार्रवाई की गई है। बाकी इस खबर को लेकर जो भी आपको लगता है वो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं निहारिका गुप्ता, कैमरा पर्सन।